21वीं सदी और मेरी पसंदीदा फिल्में, आज इस सिलसिले की पांचवी कड़ी, पांचवी किस्त। और ये मैं जो आज जिस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है बर्डमैन। बर्डमैन जो है ये भी 21वीं सदी की फिल्म है और मशहूर मैक्सिकन डायरेक्टर हैं अलेहांद्रो गोंजालेस इनारितो जिनकी ये फिल्म है। और एक अजीब व गरीब फिल्म बनाई। इसमें माइकल कीटन हैं, इसमें एड नॉर्टन हैं, इसमें एमा स्टोन हैं अदाकारों में। और ये एक दोस्तों ये फिल्म एक अजूबा है। जिस तरह इस फिल्म को बनाया गया है बर्डमैन को, वो एक किसी अजूबे से कम नहीं है। मेरी पसंदीदा तरीन फिल्मों में से ये एक फिल्म है। पहले तो मैं इसकी जल्दी से कहानी बता दूं। माइकल कीटन एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, एक ऐसे अदाकार का किरदार अदा कर रहे हैं जो माजी में बर्डमैन नामी एक सुपर हीरो का किरदार अदा करता था और अब उसका वक्त चला गया है और अब उसको लोगों ने भुलाना शुरू कर दिया है। तो ये जो फनकार होते हैं, इनको जब जिन्होंने शोहरत की बुलंदी देखी होती है, उनको जब भुला देने का वक्त आता है तो बहुत ही उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में तकलीफ़ दे मरहला होता है। ये मैंने हमारे कुछ पाकिस्तान में के फनकारों के साथ भी ऐसा देखा, कभी जिक्र करूँगा उसका। तो जो माइकल कीटन का जो किरदार है वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए एक थिएटर प्ले कर रहा है, जो कि रेमंड कार्वर एक बहुत मशहूर अमेरिकी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनकी कहानी है व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव, ऐसे कुछ नाम है उसका। उसको वो थिएटर के लिए अडैप्ट कर रहा है, जिसमें उसने एक बहुत ही मुश्किल कास्ट ले ली है और बुनियादी तौर पर वो अपनी जो साख बहाल करना चाहता है कि जो माजी में जो उसने शोहरत देखी थी बतौर बर्डमैन के कैरेक्टर। लेकिन इस दौरान वो जो थिएटर कर रहा है उसमें जो उसको मुश्किलें पेश आती हैं, वो एक अजीब गरीब नौइयत की मुश्किलें हैं। फिर उसके साथ साथ उसकी ज़ाती ज़िंदगी का एक ट्रैक चल रहा है जिसमें एमा स्टोन इसकी बेटी है और बेटी से उसकी बनती नहीं है, बाप और बेटी की बनती नहीं है। और इन दोनों के दरमियान जो एक बहस है और गर्मा गर्मी है, वो जिस तरह शूट की है उस डायरेक्टर ने, माय वर्ड, वो कुछ देख। मिसाल के तौर पर मुझे एक सीन मैं बार बार अपने दोस्तों से जिक्र करता हूँ कि बाप और बेटी तकरार कर रहे हैं और जब बेटी बात कर रही है तो कैमरा बाप पे है और जब बाप बात कर रहा है तो कैमरा बेटी पे है। आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है, रिएक्शन आप उसको देख रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक ख़ास टेक्निक जो इस्तेमाल की, वो कोशिश इसने की डायरेक्टर ने कि इसको वन गो में शूट करे, कैमरा यानी कहीं स्टिल ना हो। और इस कोशिश में जिस इतने हसीन, इतने गज़ब के एस्थेटिक शॉट्स लिए हैं उसने, जबकि एक अजीब डार्क कॉमेडी टाइप की फिल्म है। और वो आप और साथ साथ एक और पहलू म्यूज़िक, जो म्यूज़िक इसमें है वो परकशन बेस्ड है, यानी ड्रम्स पे बेस करके बनाया गया है। और म्यूज़िक भी जो कहानी की टेंशन है उसको बहुत ही उम्दगी से उसका साथ देता है, उसको बढ़ाता है। ड्रम्स को सोचिए, ड्रम्स की रोलिंग चल रही है और कैमरा कॉरिडोर से मूव करता हुआ थिएटर की तरफ जा रहा है वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ जो इसकी सिनेमाटोग्राफी है, जो अक्कासी है, वो हमारे अहद के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं इमैनुअल लिबिट्स्की। क्या काम किया है उन्होंने। और उसमें लिबिट्स्की को ऑस्कर अवार्ड मिला इस फिल्म पे, डायरेक्टर को ऑस्कर और फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। अच्छा, एक अजीब गरीब बात यह, माइकल कीटन ने एक ऐसे अदाकार का किरदार अदा किया जो अपना जो माजी में मशहूर रह चुका है और अब एक सुपर हीरो। इत्तेफाक से अपनी असल ज़िंदगी में भी माइकल कीटन ने अपनी जवानी में बैटमैन का किरदार टिम बर्टन की फिल्मों में करते रहे हैं। उसके बाद उनका एक ज़रा सा ज़वाल का दौर आया था, तो कुछ लोगों ने ये जो रियल लाइफ स्टोरी के साथ उसको भी मिलाया। और एक जो एड नॉर्टन जो उनके थिएटर में काम कर रहे हैं, वो मुश्किल फनकार के तौर पर मशहूर है, वहाँ भी अपनी, और उस फिल्म में भी जो उनका मुश्किल पसंदी है वो दिखाई गई। तो ये एक, लेकिन मैं जिस तरह बयान कर रहा हूँ वो आप लोग इस फिल्म की खूबसूरती को जब तक इस तरह नहीं समझेंगे, जब तक देखेंगे नहीं। जिसने देखी है उसके तो ज़ाहिर है मालूम होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जिसने नहीं देखी वो फिल्म देखें। किस तरह जो फिल्म मेकिंग का आर्ट है वो कहीं कहीं एब्स्ट्रैक्शन तजरीद में जाके और कहीं कहीं डार्क एब्स्ट्रैक्शन और डार्क कॉमेडी किस तरह मिलते हैं, ये फिल्म उसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए।